उत्तर प्रदेश के एक गांव धनगढ़ी के बाहर एक अधूरी इमारत खड़ी थी, जो बीते 15 सालों से अधूरी ही थी। लोगों का मानना था कि यह इमारत उस जमाने में बनने लगी थी जब एक अमीर जमींदार ने अपने बेटे के लिए शादी के तोहफे में ये घर बनवाना शुरू किया था। लेकिन बेटे की शादी से पहले ही वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। काम रुक गया और तब से आज तक उस इमारत में कोई पत्थर भी नहीं जुड़ा। गांव वालों ने उस घर को नाम दिया सीमेंट का कमरा। राजू की एंट्री। राजू एक 26 साल का बेरोजगार लड़का था। उसका मन बहुत चंचल था, लेकिन हालात ने उसे जिंदगी से थका दिया था। वह शहर में काम की तलाश में घूमता फिरता, पर हर दरवाज़ा उसके लिए बंद था। उस दिन जब वह गांव लौट रहा था तो देर रात हो गई। बस छूट गई और उसे अगले दिन सुबह की बस पकड़नी थी। गांव से 2 किलोमीटर पहले वो वही सीमेंट का कमरा दिखा। थका हुआ राजू वहीं रुकने का मन बना बैठा। गांव के किसी बुजुर्ग ने उसे बचपन में कहा था, उस कमरे की दीवारें लोगों को निगल जाती हैं। लेकिन अब वो बातें उसे बस डरावनी कहानियां लगती थीं। रात का पहला घंटा, रात के 10 बजे। राजू ने कमरा थोड़ा सा साफ किया, बैग रखा और जेब से बिस्कुट निकालकर खाने लगा। दीवारें सर्द थीं, जैसे बरसों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। ऊपर टूटी छत से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने मोबाइल निकाला, नेट नहीं चल रहा था। सोचा सुबह उठूंगा, यहाँ से भाग लूंगा। रात का दूसरा घंटा, रात के 12:15। राजू को नींद आ गई थी, लेकिन अचानक दीवार से खर्र खर्र जैसी आवाज़ आने लगी। पहले उसे लगा कोई चूहा होगा। फिर वह उठा और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। वो टॉर्च घुमाने लगा, तभी दीवार पर एक अजीब छाया सी हिली। दीवार पर किसी ने कुछ खुरच के लिखा था, तू अब बाहर नहीं जाएगा। राजू चौंक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल की स्क्रीन चेक की, बैटरी केवल 2%। रात का तीसरा घंटा, रात के 1:30 बजे। राजू ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। उसने जोर लगाया, पत्थर भी मारा, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे किसी की कराहने की आवाज़ आई, बचा लो, मुझे बचा लो। राजू का खून ठंडा हो गया। वह दीवार की तरफ मुड़ा। दीवार की सतह पर एक चेहरा उभर रहा था, आंखें बंद, होठ हिले, फिर धीरे धीरे खुलीं। वह चेहरा था एक अधेड़ उम्र के आदमी का, जो जैसे दीवार में जिंदा गाड़ दिया गया हो। राजू की चीख। राजू चीखने लगा, कौन हो तुम? ये क्या है? मुझे जाने दो। दीवार का चेहरा बोला, मैं भी तेरे जैसा था, मैं भी एक रात यहाँ सो गया था, अब मैं इस कमरे का हिस्सा हूँ। और दीवारें हिलने लगीं, कमरा जैसे सांस ले रहा हो। राजू को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही है। अचानक एक सीमेंट का हाथ दीवार से निकला और राजू के पैर पकड़ लिए। राजू चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी टांगें सीमेंट में धंसने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे दीवार में समाता गया। उसके मुंह से आखिरी चीख निकली, मुझे मत ले जाओ। सुबह का सन्नाटा। सुबह कुछ गांव के लोग खेत की तरफ जा रहे थे। एक बच्चे ने देखा कि सीमेंट का कमरा अब थोड़ा बड़ा लग रहा है, मानो एक और दीवार उसमें जुड़ गई हो। बुजुर्ग चाचा बोले, एक और आ गया लगता है, अब वो भी दीवार में रहेगा। कहानी का अंत या शुरुआत? कहते हैं अब उस दीवार में 2 चेहरे दिखते हैं, एक जमींदार का और एक राजू का। अगर कोई भी उस कमरे में रात बिताने की कोशिश करे, तो अगली सुबह दीवार एक बार फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है।